Assalamualaikum. Welcome to this virtual classes. Today we will discuss the next topic of our chapter, that is trigonometry, and the topic is percentage composition. Let me discuss it. First of all, its definition. The percent by mass of each element in a compound is called percentage composition of a compound. अब सपोज करें आपके पास कोई भी कंपाउंड है एंड यू नो डैट जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से मिलके बनता है. अब आपने उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं उनका मास कैलकुलेट कर लिया और उस मास की जितना मास हर एलिमेंट का प्रेजेंट है उस कंपाउंड में उसकी परसेंट निकाल ली. तो वो जो परसेंट बाय मास है हर एलिमेंट की जो आपने निकाल ली उसका मास कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो परसेंट आपने निकाली है सेपरेटली तौर पे, तो वो उस कंपाउंड की क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन है. यानी कि हर एलिमेंट उसमें कितने परसेंट प्रेजेंट है. Or you can say that parts of an element in 100 parts of molecule or compound is called percentage composition. आप सपोज करें आपके पास कोई भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, आपने उसके 100 पार्ट्स कर दिए. अब आपको पता है वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड किस से मिलके बना है, एटम से मिलके बना है. तो उस एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स उनमें इंक्लूडेड हैं उनके कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, कितने परसेंट प्रेजेंट हैं वो उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, वो क्या है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है. और यू कैन से डेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन. कोई भी कंपाउंड है और उसका मैस कितना है, 100 ग्राम है, तो हर एलिमेंट का कितने ग्राम मैस है, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये भी क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन है. फर्दर क्या कहते हैं, वंस द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर आइडेंटिफाई and the molecular mass and formula mass of compound is determined, it is easy to calculate percentage composition. कोई भी कंपाउंड आपको गिवन में दे दिया गया कि इसकी आप क्या करें, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करें, तो उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. फर्स्ट तो ये आपको उस कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आता हो. जब आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा तो आपको ये पता होगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. एक चीज़ ये. एंड सेकेंड चीज़, आपको वो जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का पता हो, क्योंकि जब आपको उनके एटॉमिक मास का पता होगा तो आप इजीली उस कंपाउंड का मोलर मास, या अगर कोई वो आयोनिक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मास जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे. यहाँ एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया आपको. परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी एक एलिमेंट का कितना मास है उस कंपाउंड में, उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल मास ऑफ कंपाउंड के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है एलिमेंट की. या फिर जो सेकंड मेथड है या सेकंड फार्मूला है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मीन्स कि एक एलिमेंट का आप कह सकते हैं जो एटॉमिक मास है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के कितने एटम्स जो है प्रेजेंट हैं उनके नंबर से जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन आप डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मास ऑफ कंपाउंड से, और फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी. सम ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0. अब जितनी भी इंडिविजुअल परसेंटेज आपने निकाल ली, आपके पास जो कंपाउंड है उनमें हर एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज आपने फाइंड कर ली, और जब आप उनका सम करते हैं तो वो लाजमी जो है किसके बराबर आती है, 100 के बराबर. अगर उन एलिमेंट की परसेंटेज का सम जो है वो 100 के बराबर नहीं आ रहा, इट मीन्स कि जो आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है वो क्या है, गलत है. हिंट्स क्या हैं, if there are two elements in a compound you will do two separate percentage composition calculation. अगर आपके पास किसी कंपाउंड में दो एलिमेंट इंक्लूडेड हैं तो आप दोनों एलिमेंट्स के लिए सेपरेट जो है दो कैलकुलेशंस करेंगे. सिमिलरली अगर आपके पास किसी कंपाउंड में तीन एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं तो आप सेपरेटली तीन जो हैं वो कैलकुलेशंस करेंगे उन तीनों एलिमेंट्स के लिए. यहाँ एक एग्जांपल है जो कि आपकी बुक से ली गई है 1.11. क्या कहते हैं इसमें, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, मोलर मास कैलकुलेट कर दिया H2SO4 का. मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे,
हाइड्रोजन के एटम्स कितने, नंबर ऑफ एटम्स क्या आपको नज़र आ रहा होगा, H के साथ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने 2। इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो कितना है 1 है। 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। प्लस आपने क्या किया, आगे क्या है आपके पास सल्फर, फार्मूला में देखें नेक्स्ट वन क्या है S लिखा हुआ है जो कि सल्फर को डिनोट कर रहा है। तो सल्फर का जो है एटॉमिक मास है वो है 32 और नंबर ऑफ एटम्स एक ही है, मीन्स कि इसके साथ कोई भी नंबर जो है वो गिवन नहीं है, ये सिंगल एक ही एटम है, तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। प्लस फर्दर देख लें आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 4 एटम्स हैं, आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 के साथ, तो ये आपके पास ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया। जब आपने इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड कर दिया तो आपके पास मोलर मास जो है H2SO4 का वो आ गया 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि आपको दो चीज़ें जो हैं वो लाजमी पता होनी चाहिए, अगर वो जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स जो कौन कौन से इंक्लूडेड हैं ये आपको पता होना चाहिए, और जो है मोलर मास उस कंपाउंड का पता होना चाहिए। तो वो आपने कैलकुलेट कर दिया उस कंपाउंड का मोलर मास जो कि कितना आ गया 98 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है हर एलिमेंट की इस कंपाउंड में। फार्मूला आपको पता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले जो फर्स्ट एटम है उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मीन्स के एटॉमिक मास उस, अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है 1, ठीक है। इसको आपने नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कौन से नंबर ऑफ एटम्स जो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट्स के प्रेजेंट हैं उस टाइम, कितने नंबर प्रेजेंट हैं, H2 है तो 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे आप इसको 98 के साथ। 98 के साथ क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये मोलर मास है, आपने फार्मूला में देखा कि आपने डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड के साथ। मोलर मास कितना है आपके पास 98, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो परसेंटेज आ गई 2.041%। नेक्स्ट है आपके पास सल्फर, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास कितना है सल्फर का 32, और एटम आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, ठीक है। सिंगल एटम है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 98 जो कि मोलर मास है उस कंपाउंड का, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 32.653%। नेक्स्ट वन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिमिलरली एटॉमिक मास है 16, मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस कंपाउंड में इसके 4 हैं, उसको आपने डिवाइड कर दिया 98 के साथ जो कि मोलर मास है उस कंपाउंड का, तो आपके पास परसेंटेज आ गई 65.306%, जो कि उस ऑक्सीजन की जो है वो परसेंटेज है। अब आप इन तीनों का सम कर लें तो आपके पास ये 100% ही आएगा। जो सेकंड मेथड है परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने का, कहते हैं कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं और 2 एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन आपको पता है, तो तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए आप 100 में से उन दोनों की परसेंटेज को माइनस कर दें, तो ऑब्वियसली आपके पास थर्ड जो एलिमेंट है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। अगर आपके पास किसी कंपाउंड में 4 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं और 3 एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास आ गई है या आपको पता है, तो आप 100 में से उन 3 परसेंटेज कंपोजिशंस को माइनस कर दें, तो चौथे की आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की फाइंड करने के लिए क्या किया हुआ है 100, ठीक है। 100 में से माइनस कर दिए हाइड्रोजन और सल्फर की परसेंटेज, उनको ऐड किया और फिर उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 65.306%, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ रहा था 65.306%। तो ये दूसरा मेथड था जिससे आप जो है किसी तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको फर्स्ट 2 एलिमेंट्स की जो है परसेंटेज कंपोजिशन पता हो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, डिटरमाइनिंग परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास। आप सपोज करें किसी भी क्वेश्चन में आपको
मास दिया हो किसी सैंपल का और एलिमेंट्स गिवन हो और उनका मैस गिवन हो तो आप इजीली उससे भी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि आप मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल, ये टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 36 ग्राम सैंपल ऑफ आयरन ऑक्साइड है और उसका मास कितना है 36 ग्राम, कंटेन्स 28 ग्राम ऑफ आयरन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें 28 ग्राम किसके हैं, आयरन के हैं, और 8 ग्राम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, और आपको परसेंटेज फाइंड करनी है आयरन और ऑक्सीजन की, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। मास ऑफ सैंपल जो गिवन है कितना है 36 ग्राम, मास ऑफ आयरन ये भी आपको गिवन है 28 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन ये भी गिवन है 8 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ आयरन को फाइंड करने के लिए मास ऑफ आयरन इन सैंपल कितनी है 28 ग्राम, इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल मास ऑफ सैंपल पे जो कि कितना है 36। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास आ जाएगी 77.77%। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप इसे 100 में से माइनस भी कर सकते हैं। 100 में से 77.77 माइनस करें तो ऑब्वियसली आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। अगर उस तरह नहीं करते तो सेकंड मेथड फिर इसी तरह करें, परसेंटेज ऑफ एन ऑक्सीजन, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन इन सैंपल जो कि कितना है 8 ग्राम, इसको आपने डिवाइड कर दिया टोटल मास ऑफ सैंपल पे जो कितना है 36 ग्राम, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ परसेंट को फाइंड करने के लिए, तो ये क्या आ गया 22.22% जो कि ऑक्सीजन की क्या है परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट है आपके पास डिटरमाइनिंग मासेस फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन डेटा। अब इसमें क्या है, आप सपोज करें कि आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, ठीक है, किसी भी डेटा में किसी भी एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, तो आप उससे उन एलिमेंट्स का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। यू हैव 10 ग्राम sample of metal alloy that contain only aluminium and zinc. If the sample is 36% aluminium by mass, what masses of aluminium and zinc are present? ठीक है, आपके पास एक मेटल एलॉय है जिसमें दो एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम एंड द सेकंड वन इज जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम की परसेंटेज कितनी है 36% और आपसे मास पूछ रहा है एल्यूमिनियम और जिंक का। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितनी है 36%। अगर किसी कंपाउंड में दो एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट एलिमेंट की परसेंटेज आपको पता है तो आप सेकंड एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए उसे 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास सेकंड एलिमेंट की क्या आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज ऑफ जिंक नहीं है, इसके लिए आपने क्या किया 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आ गया 64% जो कि जिंक की क्या है परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, अब आपके पास दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन आ गई, एल्यूमिनियम की 36% और जिंक की 64%। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड नहीं करनी, आपने मासेस को कैलकुलेट करना है, मैस कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन से। परसेंट दोनों की आ गई आपके पास। क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, क्या गिवन है 10 ग्राम सैंपल ऑफ मेटल एलॉय, यानी जो आपको सैंपल दिया गया है उसका मास गिवन है जो कि कितना है 10 ग्राम। ठीक है, आपने मास फाइंड करना है एल्यूमिनियम और जिंक का। ठीक है, एल्यूमिनियम का मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास परसेंटेज है जो कि 36% है उसको आप डिवाइड कर देंगे 100 पे। ठीक है, 100 पे आपने डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि उसकी परसेंट को ख़त्म करने के लिए। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 10 के साथ, यानी जो टोटल मास है उस कंपाउंड का उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 3.6 ग्राम। सिमिलरली जिंक का मैस फाइंड करने के लिए जो इसकी परसेंटेज है उसको आपने डिवाइड कर दिया 100 पे और जितना जो है वो सैंपल का मास गिवन है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा दैट इज 6.4 ग्राम।
ये वही फार्मूला है जो स्टार्ट में आपको दिया गया था, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू mass ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल mass ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप उसी फार्मूले को रीअरेंज करके आपने ये फार्मूला निकाला है और आप इससे इजीली जो है मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।